नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। पौड़ी के बीरोखाल में कार खाई में गिरी, 2 की मौके पर मौत, 1 घायल। पौड़ी जिले के कुर्द्वार बैजो मोटर मार्ग पर बीरोखाल के कोला दरिया के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बीरोखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। पौड़ी में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था युवक, तभी गिरी बिजली, हुई मौत। पौड़ी में बिजली गिरने से विद्युत कर्मचारी की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के समय युवक बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था। बेरोजगार युवाओं ने किया प्रदर्शन, नर्सिंग परीक्षा कराए जाने की मांग। नर्सिंग भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर आज देहरादून में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंकते हुए जल्द भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग भी की। रुड़की मां बेटी से दुष्कर्म मामला, 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 1 की जांच जारी। रुड़की में सोलानी पार्क के पास बीते 24 जून को एक चलती कार में मां बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मैक सिंह की मामले में जाँच जारी है। इस मामले की जांच सिविल लाइन कोतवाली की दरोगा करुणा रोंकली कर रही हैं। पारदर्शी परीक्षा के लिए यूके ने की सिफारिश, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ले जाए परीक्षा सामग्री। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें की हैं। परीक्षा सामग्री के परिवहन के लिए एक अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया जाएगा। PSC अध्यक्ष ने मुख्य सचिव SS संधू को पत्र लिखा है। बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं धर्म लटकी हुई हैं, उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संबंध कराया जाएगा। प्रदेश में करीब 7000 पद हैं, जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। समूह की भर्ती के लिए जो अभी तक UKSSC में नियम थे, यहाँ वही नियम लागू होंगे। वहीं जिन कांस्टेबलों की फिजिकल भर्ती हो चुकी है, उनकी भर्ती परीक्षा में अब लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 5340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। लिहाजा अब यह परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराई जाएगी। साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिनकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी करेगा। 5 भर्ती परीक्षाएं जो 770 पदों के लिए हुई थी लेकिन जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी अब दोबारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवाएगा। यानी UKSSC से तय होने वाली या हो चुकी सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी अब UKPSC की है। केदार घाटी में लगातार बारिश ने बिगाड़ी नेशनल हाईवे की सूरत, लैंडस्लाइड से तीर्थयात्री परेशान। केदार घाटी में लगातार बारिश होने के बाद हो रहे भूस्खलन ने यात्रियों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। केदार घाटी में बारिश होने के बाद केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण हाईवे पर घंटों जाम लग रहा है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संतों को रास नहीं आ रही केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से छेड़छाड़, अजेंद्र अजय बोले किसी को दिक्कत नहीं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का साधु संतों ने विरोध किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है कि मंदिर प्रबंधन समिति को उसका निराकरण करना चाहिए। वहीं हर की पैड़ी के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि भोलेनाथ को स्वर्ण के बजाय भस्म पसंद है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण से किसी को दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में 12वीं तक के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ये सब्जेक्ट, आदेश जारी। कोरोना काल के बाद से देश भर में स्वच्छता को लेकर जागरूकता की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्वच्छता विषय को उत्तराखंड बोर्ड की पहली से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, वेस्ट इंडीज ने प्रैक्टिस में बहाया पसीना, कल ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया है। आज वेस्ट इंडीज की टीम प्रैक्टिस कर रही है, जबकि कल वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा, जिसे लेकर सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक ने PCC की सदस्यता से दिया इस्तीफा। पूर्व PCC चीफ और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने PCC के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अपने इस्तीफे के पीछे अभिषेक ने PCC सदस्य चयन में वरिष्ठ और जनाधार वाले नेताओं की अनदेखी को कारण बताया है। घोटालों के बीच धामी की टीम 11 कब होगी पूरी, CM ने दिल्ली में दिया ये जवाब। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। चर्चाओं के बीच CM धामी दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें कि अभी तक सरकार में केवल 8 मंत्री हैं, जबकि 3 पद खाली चल रहे हैं। जल्द ये 3 पद जब भर जाएंगे तो पूरी टीम 11 बन जाएगी। लीजेंड्स की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1000 से ज्यादा जवान, सिक्योरिटी फीस शून्य। देहरादून में 21 सितंबर यानी कल से शुरू होने जा रहा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के लिए पुलिस ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या पुलिस बल की तैनाती की है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि यह क्रिकेट आयोजन कॉमर्शियल होने के बावजूद इसको कराने वाली संस्था ने पुलिस सुरक्षा सिक्योरिटी की फीस 1 रुपया भी जमा नहीं किया है। ऐसे में SSP दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए केंद्रित है। उप सचिव PMO ने केदारनाथ पुलिस निर्माण कार्यों का लिया जायजा, अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश। उप सचिव PMO मंगेश ढिल्डियाल केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित आबकारी
यूं और निर्माणदायी संस्थाओं को अक्टूबर माह तक कार्यों को पूरा करने को कहा। साथ ही केदारनाथ यात्रा मार्ग, बिजली, पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। पुरोला नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। विधानसभा चुनाव से पहले नगर पंचायत पुरोला में 5 विकास कार्यों को लेकर शासनादेश जारी किया गया था। साथ ही इन कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी गई थी। वहीं अब इन कार्यों के लिए किए गए टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके बाद पुरोला निवासी हरिमोहन सिंह ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इन स्वीकृत कार्यों को कराए जाने की मांग की है। देवबंद रोड के रेल प्रोजेक्ट में आएगी तेजी, भूमि मुआवजे के लिए 28.31 करोड़ जारी। देवबंद रोड की रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले के 4 गांवों के अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रेल मंत्रालय ने 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। रुड़की में बंद मकान का ताला तोड़कर गहने समेत 15 लाख की चोरी, केस दर्ज। रुड़की के खंजरपुर गांव में एक बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने जेवरात समेत करीब 15 लाख रुपए की चोरी की है। पीड़ित ने मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। उत्तराखंड के ध्रुव डाबर को मिला राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड, काई निस्तारण के लिए बनाया मॉडल। खटीमा के ध्रुव डाबर को राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मिला है। ध्रुव ने तालाबों में काई निस्तारण के लिए मॉडल बनाए। इसके तहत गंदे पानी से जैविक खाद बनाई गई है, जो काफी किफायती है। यह खाद किसानों के काम भी आएगी। रामनगर नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट संचालन पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने मांगी जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट में रामनगर नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पूरा मामला नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण कार्य और पर्यावरण को नुकसान को लेकर जुड़ा है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 देहरादून के मुरीद हुए वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के सीजन 2 के तहत आज मैच खेले जाने हैं। ऐसे में देश विदेश से क्रिकेट खिलाड़ियों का देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपनों को रेवड़ी बांटने में कुंजवाल से आगे निकले प्रेमचंद, जानिए विधानसभा भर्ती घोटाले की पूरी कहानी। उत्तराखंड विधानसभा में अपने क्षेत्रों की नियुक्ति के मामले में गोविंद सिंह कुंजवाल से भी आगे निकल गए भाजपा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, तो मामले का तूल पकड़ना लाजमी था। इस मामले में जल्दी कई लोगों पर गाज गिरने वाली है। रुद्रपुर में बच्चा चोर गैंग समझकर 3 लोगों से मारपीट मामले में 60 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। रुद्रपुर के खेड़ा में बच्चा चोर गैंग के शक में 3 लोगों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 18 सितंबर की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। क्रिकेट मैचों को लेकर देहरादून का रूट डाइवर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून में 21 से 25 सितंबर से खेली जाने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात डाइवर्जन प्लान तैयार कर दिया है। साथ ही वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। युवक को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लक्सर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने पर गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ CRPC की धारा 110G के तहत कार्रवाई की है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। राजधानी देहरादून समेत उत्तरकाशी, हल्द्वानी और रुद्रपुर में अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर नाराजगी व्यक्त की। दरअसल उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की ओर से सरकार के डाउनग्रेड वेतन के निर्णय का विरोध किया जा रहा है। मसूरी में संचालित 80 साल पुरानी रेलवे आउट एजेंसी होगी बंद, लोगों ने मंत्री से लगाई गुहार। मसूरी में 1942 से स्थापित उत्तर रेलवे द्वारा संचालित रेलवे आउट एजेंसी अब बंद होने जा रही है। 80 साल पुरानी रेलवे आउट एजेंसी को बंद करने के आदेश के बाद क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने मंत्री जोशी से मांग की है कि उत्तर रेलवे और भारतीय रेल मंत्रालय से बात करके रेलवे आउट एजेंसी को पूर्व की भांति संचालित करने के लिए कार्रवाई करे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बागनाथ मंदिर में की पूजा, पुनर्निर्माण कार्यों का लिया जायजा। सोमवार को बागेश्वर पहुंची कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर दीपक रावत ने जिले के बदले स्वरूप की सराहना भी की। साथ ही बागनाथ मंदिर में नव और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। पौड़ी सांसद के प्रतिनिधि पर वाहन चालक को धमकाने का आरोप, जुगरान बोले आरोप झूठे। पौड़ी में एक वाहन चालक ने सांसद प्रतिनिधि पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। वहीं टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत विधायक से की। विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि मामले में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की जांच की जाएगी। यदि सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान द्वारा ऐसी कोई हरकत की गई है तो उन्हें भी इनके कर्तव्यों को याद दिलाया जाएगा। कोटेश्वर डैम से प्रभावित पायल गांव के ग्रामीणों को बेमियादी धरना विस्थापन की मांग को लेकर कोटेश्वर प्रांत प्रभावित पायल गांव के ग्रामीणों ने बांध परियोजना में लगे वाहनों को रोककर विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उनका विस्थापन नहीं हो जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
हरिद्वार में लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में सरकारी योजना से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। 4 लोगों ने एक व्यक्ति का लोन कराने के नाम पर उससे लाखों रुपए ठग लिए हैं और लोन भी नहीं कराया। अब पैसा मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रुद्रपुर में दबंगों ने टेम्पो चालक से अवैध वसूली करके मारपीट, सख्त कार्रवाई की मांग। रुद्रपुर में टेम्पो चालकों ने वसूली के नाम पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। गुस्साए चालकों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। टेम्पो चालकों ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग और सत्ता पक्ष के लोग यूनियन की आड़ में अवैध वसूली कर रहे हैं। जटिल हुआ CUET से HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना जाने वजह। CUET से HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रों को परेशानी हो रही है। छात्रों को विश्वविद्यालय में आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्रों को पाठ्यक्रम के चयन में असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। कुमाऊं में स्क्रब टाइफस की दस्तक से हड़कंप, जानिए लक्षण और उपाय। बरसात के दिनों में स्क्रब टाइफस के अधिक मामले आते हैं। विभाग का दावा है कि स्क्रब टाइफस की स्थिति अब पूरी नजर रखी जा रही है, लेकिन महज नजर रखने से इस बीमारी पर काबू पाना मुश्किल है। साथ ही इसके लिए लोगों को भी जागरूक करना होगा। दून SSP से मिला उत्तराखंड प्रधान संगठन, थप्पड़ मार दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सहसपुर थाने के दरोगा नरेश राठौर के ग्राम प्रधान को थप्पड़ मारने के मामले में उत्तराखंड प्रधान संगठन ने एक बार फिर से देहरादून SSP दलीप सिंह से मुलाकात की। प्रधान संगठन ने दरोगा नरेश राठौर के खिलाफ निष्पक्ष उचित कार्रवाई की मांग की है। पुरोला नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। विधानसभा चुनाव से पहले नगर पंचायत पुरोला में 5 विकास कार्यों को लेकर शासनादेश जारी किया गया था। साथ ही इन कार्यों उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।